हेलो बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है ना कि प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करने से हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से इनडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, है ना। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप डेफिनेट इंटीग्रल बना सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको याद कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है कि वीडियो को छोटा और आसान करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज़ पहले से लिख लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको आसान हो समझने में, है ना। चलिए तो देखते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या करते हैं ना, हम लोग जो वैल्यू इंटीग्रल्स का होता है उसको निकालते हैं। जैसे ये तो बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपको ध्यान में हो कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है उसका फाइनल वैल्यू क्या होता है। ये डेफिनेशन है कि मान लीजिए कि fx का इंटीग्रेशन आपने निकाला, स्मॉल fx लिखा है मैंने, वो कैपिटल fx है, राइट। तो अगर हम उस इंटीग्रेशन को a और b के बीच में, जो ये साइन दिया हुआ है a और b, इसके बीच में इंटीग्रेट करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड कहते हैं, तो जो हमारा इंटीग्रल वैल्यू आता है उसमें बड़े वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं और माइनस छोटा वाला वैल्यू। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको आती होंगी, मैंने रिवाइज करा दिया। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। तो मैंने कोशिश किया कि ऐसा एग्जांपल लूँ जो आसान भी हो, डायरेक्ट एप्लीकेबल हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल निकलता है वो कैसे निकलता है। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है, साइन 2x dx का इंटीग्रल तो आपको पहले से पता होगा, ये होता है माइनस हाफ कॉस 2x। ठीक है ना बाबू। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें करना क्या है, जब हमने ये निकाल लिया तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस हाफ कॉस 2x। अब इसका लोअर बाउंड 0 है और अपर बाउंड π/4 है। कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो माइनस हाफ को बाहर कर दीजिए, है ना। हमें वैल्यू x में ही पुट करना होता है। तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। तो ये आपको क्या दे देगा, माइनस हाफ, और ये आ जाएगा आपका cos π/2 माइनस cos 0। अब तो आप जानते हैं cos π/2 क्या होता है, 0, और cos 0 1। तो ये आ गया हमारा 1/2 आंसर। ठीक है, इसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं लगा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको इंटीग्रेट किया मैंने और अपर बाउंड का वैल्यू डाल के छोटे बाउंड के वैल्यू को डाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसको डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा और इसका वैल्यू 0 आएगा, राइट। सॉरी, अब देखिए इसके दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग।
एक्चुअली यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू होता है, राइट। ओके, आई विल हैव टू डिलीट ऑल दोज, है ना, कि वो लास्ट स्क्रीन का आपके इस स्क्रीन पे आ रहा है। सो आई विल हैव टू डिलीट ऑल दीज। चलिए, देखते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कोई भी देख रहे हैं इसको, हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी लो हो, तो धीरे धीरे वो एडजस्ट होगी। एंड दूसरा, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस को देखा है तो उसमें आवाज़ लो है और स्लो मैं धीरे धीरे समझाते हुए चलता हूँ। तो जिनको भी दिक्कत है वो 2x पे वीडियो का स्पीड 2x कर दीजिए और वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी एक्चुअली P0 P1 के नाम से इसको जानते हैं, बहुत सी बेसिक सा प्रॉपर्टी है। अगर आपने इंटीग्रेशन बनाया होगा तो जैसे हम लोग मानते हैं ना कि लेट sin x इज इक्वल टू टी करते हैं, ठीक है, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x dx इज इक्वल टू dt करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल x को t में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल चेंज हो जाता है अगर, तो उस पे इस फंक्शन के सेहत पे कोई असर नहीं होता। मतलब अगर हमारा बनाने के क्रम में इनका यूज होता है, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो इन दो प्रॉपर्टीज का यूज वहाँ पे होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी फंक्शन है 0 to π/2 सपोज sin x dx। तो ज़रूरत पड़ने पर जब आप t में कन्वर्ट करते हैं, पैरामीटर चेंज करते हैं, तो आप इसको क्या ऐसे लिख देने से वैल्यू में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। आप दोनों वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने पीछे किया सेम वैल्यू है, ठीक है ना। तो पैरामीटर आप देखिए, यहाँ x की जगह पे t हो गया और dx की जगह पे dt हो गया, ठीक है। तो ये P0 प्रॉपर्टी के नाम से आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे कम चांस है मिलने का, लेकिन एप्लीकेशन होता है इसका, राइट। तो उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ही आसान सा है कि अगर आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड को चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन उसमें लग जाता है। फाइन, जैसे मान लीजिए कि π/6 to π/3 साइन स्क्वायर ले लेते हैं इस बार आपके चेंज के लिए, dx है, इसका वैल्यू निकालेंगे आप, और π/3 to π/6 साइन स्क्वायर x dx का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ a आएगा तो इसका वैल्यू -a आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाउंड जैसे ही आपने चेंज किया तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एप्लीकेशन है ये वाला। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम
मान लीजिए कि इसको आई मान लेते हैं, तो ये माइनस नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, है ना। इसको चेंज करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस आई लिख सकते हैं, राइट। चलिए इसको स्किप कीजिए यहाँ पर। इसका आप डायरेक्ट एप्लीकेशन ही समझ लीजिए कि अगर हम बाउंड चेंज करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। इसका भी एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी पे बेस्ड आपका ये आ जाता है। वैसे ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। चलिए मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट पेज। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा प्रॉपर्टी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि प्रॉपर्टी को लिखूं और उस पर एक एप्लीकेशन क्वेश्चन लिख दूं। फिर मैं धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही कोशिश की है। तो जैसे ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रहा है कि जब आप बाउंड को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए ए से बी इंटरवल है हमारे पास, इस बीच में हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इस पूरे बाउंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए C1 C2 ले लिया, तो सेम इंटीग्रेशन को A टू C1, C1 टू C2 और C2 टू B में हम ऐड करके लिख सकते हैं। वही मैंने ऊपर एग्जांपल में भी दिखाया है कि अगर A टू B हमारा इंटीग्रेशन है और हमने क्या किया कि एक बीच में पॉइंट कोई ले लिया है C, तो हमने क्या किया कि A टू C में इंटीग्रेट कर दिया, फिर हमने C टू B में इंटीग्रेट कर दिया इसको, वो फाइनली आपको यही वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले जो भी इस प्रॉपर्टी के यूज पे आपको ना मॉड्यूलस का क्वेश्चन मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, फिर ई टू दी पावर समथिंग का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब एक और क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है वो भी, जैसे 0 to 100 और e to the power x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए बड़ा ही अच्छा सा एक ट्रिक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये जो अपर बाउंड है इतने टाइम्स e-1 हो जाएगा इसका आंसर। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन रहता 0 to 5 e to the power x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, तो क्या आंसर हो जाता? सिंपल है, 5e-1, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, और कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी फंक्शन हमारा दिया है ना, उसका जीरो निकाल लीजिए। बेसिकली उसको पुट कर दे जीरो से। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x³ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। अब इस इंटरवल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे फंक्शन को, राइट।
तो यहाँ देखिए कि x प्लस टू इज इक्वल टू 0 किया आपने तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, है ना। तो अब हम इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिखेंगे, देखिए -5 टू -2 mod of x प्लस 2 dx प्लस, अब -2, अब ध्यान दीजिए यहाँ c है और यहाँ c है, तो ये a और b आपका लोअर बाउंड और इधर ये अपर बाउंड हो जाता है, राइट। तो इसी बात का ध्यान रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, -5 टू 5 mod of x प्लस 2। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप है कि -5 से -2 के बीच में इस फंक्शन का साइन क्या होगा। mod x प्लस 2 का वैल्यू -x-2 के बीच में क्या होगा, तो वो साइन आपको लगाना होता है इस क्वेश्चन में, है ना। तो अगर आप डेफिनेशन जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन मॉड्यूलस का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो मैं फिर आगे कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। तो -5 से 2 में अगर आप ध्यान देंगे, -5 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, है ना, और मॉड्यूलस के फंक्शन को लगाएंगे तो इस फंक्शन के साथ, पहले वाले फंक्शन के साथ आपको आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। और सेकंड वाला पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आपके लिए आसान है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। आंसर आपका इसका मैं बता दे रहा हूँ 29 आएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से इनको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे भी दिखेगा। P3 P4 प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा a टू b के बीच में, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को हम लोग दोनों बाउंड को ऐड करके -x लिख सकते हैं, मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको आप लिखेंगे π/6 टू π/3 dx बाय 1 प्लस, अब जो भी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ फंक्शन एफ एक्स था तो उसको हमने एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखा है। तो यहाँ फंक्शन tan x है तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी कितना है हमारे पास, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। पर समस्या क्या है ना कि π/6 प्लस π/3 ये कितना आ जाएगा, π/2, है ना। हाँ बिल्कुल π/2 आ जाएगा। अब π/2 माइनस एक्स, रूट अंडर tan π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, tan π/2 माइनस एक्स,
कॉट एक्स, तो रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स आ जाएगा। अब कॉट एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, राइट। तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट साइन एक्स, ठीक है ना, और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो उससे बेहतर अप्रोच है, मैंने ये जानबूझ के किया कि अगर आप ऐसे प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका। तो उससे बेहतर अप्रोच क्या है कि यहीं पे हम लोग tan x को पहले sin x बाई cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx बाई 1 प्लस, अब ये रूट अंडर साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो पाई बाई 6 पाई बाई 3 और dx बाई 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा हमारा, रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए जैसे मैंने पहले बताया। तो जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, राइट, होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा कुछ देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, सभी में वही आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाता है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। तो ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो करके जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ऊपर cos x sin x बदल जाएगा और नीचे आपका sin x cos x में बदल जाएगा और इधर sin x हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये, इस प्रॉपर्टी पे जरूर बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये भी I है और यहाँ आप इसको I मान लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। अब इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू, आप देखिए sin x प्लस कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे भी sin x प्लस 2x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा आपका पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो इसको अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है बच्चों से कि जैसे उन्होंने निकाला x पाई बाई 3 पाई बाई 6, वैल्यू डाला पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, हो गया, आंसर डाल दिया इन्होंने।
लेकिन एक्चुअली 2i का वैल्यू ये है, तो i का वैल्यू हमारा π/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप का ध्यान रखें बिल्कुल। कभी भी आप i मान करके अगर बना रहे हैं तो दोनों i को ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसी रिक्वायरमेंट हो आप करेंगे, तो वहां से फाइनली i का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारा i बेसिकली ये था। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आज का लास्ट प्रॉपर्टी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसीलिए मैंने छोटा रखने की कोशिश की है, फिर भी ये आधे घंटे का वीडियो हो ही गया। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी है। आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 डाल दीजिए और b की जगह पे a डाल दीजिएगा, तो आपका ये a प्लस b क्या हो जाएगा, a माइनस x। तो ये आपका प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है ना। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपने i ले लिया और इस प्रॉपर्टी को लगाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। तो ये तो आप जानते हैं क्या आएगा। अब ये i इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पे 1 मान लीजिएगा। ठीक है ना, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx आ गया। इसको 2 मान लीजिए, 1 प्लस 2 कीजिएगा तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1, तो dx आ गया। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा π/4। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चंस मैंने कुछ पिक किया था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डालूंगा होपफुली कल, जिसमें बाकी प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा। धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।